स्टैंडर्ड 5 व्याकरण से 5-6 वचन, और साथ में हम लोग चलेंगे वचन के बाद पूरा होने के बाद में पर्यायवाची और विलोम शब्द में भी। तो सबसे पहले जब वचन आता है तो वचन का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जो शब्द आता है वह आता है वचन, यानी एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले आता है वचन कहते किसे हैं। वचन कहते किसे हैं? शब्द के जिस रूप से, मैंने लिखा भी है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का, एक होने का या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। या तो एक होगा, जब हम शब्द बोलते हैं तो उस शब्द में पता चलता है कि वह एक है या अनेक है। अनेक होगा तो बहुवचन होगा, एक होगा तो एक वचन होगा, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के दो भेद हैं बोलता, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर बोलते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो एक वचन किसे कहते हैं? अब परिभाषा आता है तो एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कलम, पुस्तक, पौधा, बच्चा, पंखा, गाड़ी। इस तरह से जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो पता चलता है कि वह एक वचन के लिए है या बहुवचन के लिए है। तो जब हम इसका प्रयोग, जैसे गाड़ी बोले, पुस्तक बोले, कलम बोले, पौधा बोले, बच्चा बोले, पंखा बोले, गाड़ी बोले, तो ये सब पता चलता है कि हमने एक वचन का प्रयोग किया है। या बहन बोले, स्त्री बोले, भाई बोले, तो इससे पता चलता है कि एक वचन का प्रयोग हुआ है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के अनेक होने का बोध होता है। जब हम कोई संज्ञा शब्द नाम कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं, उससे पता चलता है कि वह एक के लिए है या अनेक के लिए है। जब अनेक के लिए बोध होता है तो समझ वो क्या होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे हम बोले पुस्तकें, कलमें, पौधे, बच्चे, पंखे, स्त्रियां, बहनें। तो इस शब्द का जब प्रयोग करते हैं ऐसे, तो वो पता चलता, अपने आप दूसरे को, सामने वाले को पता चलता है कि वह बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। तो बहुवचन का प्रयोग, तो बहुवचन में एक वचन से बहुवचन शब्द या बहुवचन से एक वचन, यानी उसे कहा जा सकता है कि वचन बदलें। तो जब प्रश्न में इस तरह से आएंगे वचन बदलें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमसे बोला जा रहा है। शब्द पे ध्यान देना है आपको, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो शब्द बोला जा रहा है वह एक वचन शब्द है या बहुवचन। यदि वचन बदलें शब्द का होगा तो, यदि कहा जाता है बहुवचन बदलें तो समझ जाइए कि एक वचन शब्द है, वह बहुवचन हमें बनाना है। या यदि कह दिया जाए कि वचन बदलें तो शब्द पे ध्यान देना होगा। अब जैसे मान लो हमने कहा वचन बदलें कमरा, तो क्वेश्चन किया मैंने एक वचन में, आपको उसका बहुवचन बनाना है। कमरा एक वचन है तो उसका बहुवचन कमरे होगा। कमरे, क, म और र में एक ही मात्रा, कमरे। तो इसी तरह से यदि हम पुस्तकें कहते हैं, आपसे पूछ दिया कि इसका वचन बदलें, मैंने पूछ दिया पुस्तकें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमने आपसे प्रश्न किया है बहुवचन में। तो जब बहुवचन में प्रश्न किया है तो उसे का जवाब आपको एक वचन में देना है। तो हमने पूछा आपसे पुस्तकें, आपको जवाब देना होगा पुस्तक, एक वचन में। उसी प्रकार से है कथा का कथाएं, महिला महिलाएं, योजना योजनाएं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे देखो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए
आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। आ को ए में, ए मतलब एकार, घंटा घंटे, कमरा कमरे, ग्वाला ग्वाले, पंखा पंखे, वहां विसर्ग नहीं हो, बिंदु नहीं होता है। उसी प्रकार से शब्द के अंत में आए अ को ए में बदलना, तो जब ये ए में बदलेंगे तो वहां एकार होगा और बिंदु होगा, ए हो जाएगा। जैसे देखो खबर, खबरें कैसे होता है, खबर मैंने बोला तो खबरें, ख व र में ए की मात्रा और बिंदु डाले तभी ए होगा, खबरें, इस तरह से ऐसे हुआ। बात बातें, मेज मेजें, दीवार दीवारें, इस तरह से बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, दुकान दुकानें, छत छतें। जैसे हमने पूछा दुआ, अब है अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना, तो दुआ का दुआएं। योजनाएं, योजना बहुवचन में बोला, आपको एक वचन में बोलना होगा, योजनाएं योजना। महिलाएं महिला, कथा कथाएं। इस तरह से आपको उसमें जाना होगा और उस चीज को जाकर के आप, जैसे दिया हुआ है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी गण होता है बहुवचन, विद्यार्थी हुआ एक वचन, विद्यार्थी गण हो गया बहुवचन। गुरुजन बहुवचन, गुरु एक वचन। भक्तजन भक्त, मित्रगण मित्र, पाठक वर्ग पाठक। इस तरह से लेखक वृंद लेखक, ऐसे आपको बनाना होगा। तो जैसे अथवा एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन, तो आपको कहा जा सकता है कि वचन बदले तो उसमें दोनों हो सकता है, एक वचन होगा तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन होगा तो एक वचन बनाना है। इस हिसाब से आपको चलना होगा। फिर आता है आपका विलोम शब्द में हम आते हैं पर्यायवाची में, जो इस सिलेबस के अनुसार में है। तो जैसे दिया हुआ है आपका, यदि कहा जाएगा कि कन्या शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो कन्या का कुमारी, बालिका, किशोरी, बाला, इस तरह से हुआ। कमजोर का निर्बल, दुर्बल, दुबला, असमर्थ। डरपोक का कायर, भीरू, बुजदिल, कातर। जितना बोला जाएगा, दो बोला जाएगा दो, तीन बोला जाएगा तीन, आपको बोलना होगा। काला का कृष्ण, श्याम, श्याह, सुरमई। कोमल का मुलायम, मृदुल, सुकुमार, नाजुक। ये 13 से लेके 18 तक हमारा सिलेबस में है। और जो बुक में जो तीनों चैप्टर जो बताया है ना आपको, 8, 9 और 10, उसमें भी कहीं भी होगा तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम। इसके बाद में है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द है आपका 16 से लेकर के 23 तक, 16 से लेकर के 23 तक। जैसे सद्गुण, निर्गुण, आपसे किसी भी वे में पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से। जैसे निर्गुण तो आपको बोलना होगा सद्गुण, सद्गुण तो निर्गुण। अनुज, अग्रज, अग्रज, अनुज। हर्ष, शोक, शोक, हर्ष। मानव, दानव, दानव, मानव। मैं दोनों बोल रहा हूं, उल्टा भी बोल रहा हूं, सीधा भी बोल रहा हूं। रोगी, निरोगी, निरोगी, रोगी। पश्चिम, पूर्व, पूर्व, पश्चिम। निकट, दूर, दूर, निकट। जल, थल, थल, जल। इसके बाद में है आपका सिलेबस के अनुसार जो दिया हुआ है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, यानी 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, यानी कि जो सुनने में समान लगता है। क्या है समान लगने वाला? तो जैसे दिया हुआ है अचार, आचार। अचार एक खाद्य पदार्थ, आचार यानी व्यवहार। इसके बाद अंदर, भीतर। अंतर, भेद यानी भिन्नता। अनिल, वायु। अनल, आग। आदि, आरंभ। आदि, अभ्यस्त। पता, किसी के रहने का स्थान। पत्ता, किसी पेड़ का पत्ता। जवान, युवा। जुबान, जीव। ये इतना तक जो हुआ हमारा 10 तक, 6 तक है, 6 नंबर तक, ये हमारा व्याकरण से है। और इससे पहले मैंने बताया था अभी, जो आपका सारा चीज़ जो है सो सिलेबस के मिला हुआ है, सिलेबस के अनुसार ही सारा कुछ होगा और उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। और सारा चीज़ शब्द भंडार में ये 3 चीज़, और इसके बाद में आपका पाठ 4 संज्ञा, पाठ 5 लिंग, पाठ 6 वचन, पाठ 7 कारक।
ये इतना सारा चीज़ है, आपको अभ्यास करना होगा इसी में से। और क्वेश्चन तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर में से हर पाठ में से आएगा, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सारा चीज़ आएगा, आपको अभ्यास करना है। थैंक यू।